नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आज की जो नौकरी है वो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की तरफ से रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी भी चल रहा है। इसका जो भी अभी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप नहीं किया है उसके लिए भी बाकी जो लास्ट डेट है उसका 31/10/2022 रखा गया है। और जो भी कैंडिडेट अभी फॉर्म फिलअप नहीं किया है उनके लिए अभी अच्छा मौका है कि वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कि अभी बाकी शेष जो दिन है लगभग 6 दिन शेष बाकी हैं। यहाँ पर ITI पास जो कैंडिडेट हैं उनके लिए टेक्नीशियन की भर्ती निकाली गई है। इसमें बात करने वाले इसमें पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया है गाइज। तो गाइज अगर अभी आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों हम फाइनली आ गए हैं जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ गए हैं। यहीं पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था जिसका फॉर्म अभी तक चालू है। 1 तारीख का इसका नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। 1 तारीख से इसका फॉर्म स्टार्ट कर दिया गया था और इसका लास्ट डेट 31/10/2022 रखा गया है। तो आप जैसे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे होम के बगल में ही करियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरा पेज पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहीं पर भर्ती के बारे में जानकारी दिखाया गया है। यहाँ पर देखेंगे जो जूनियर टेक्नीशियन W1 लेवल के लिए निकाली गई थी भर्ती, वो जो नोटिस पब्लिश किया गया था वो 1 अक्टूबर 2022 को ही पब्लिश किया गया था। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस यूनिट में निकाली गई थी हैदराबाद की तरफ से, जिसका लास्ट डेट बताया गया था 31 अक्टूबर 2022। इसका व्यू डिटेल करेंगे तो आप यहाँ पर डिटेल वाइज नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो बताया गया अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए एक दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक किया तो आपको एक दूसरी पेज पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया भी गया है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको मेंशन किया गया है फॉर्म स्टार्टिंग डेट जो था 1/10/2022 से, इसका क्लोजिंग डेट 31/10/2022 रखा गया है। यहाँ पर आप कुछ भी एडिटिंग करना है तो आप 31/10/2022 तक एडिटिंग कर सकते हैं। और लास्ट डेट प्रिंटिंग, आप एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं 15/11/2022 तक। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं जो लास्ट डेट रखा गया है, यानी 1/10/2022 से 31/10/2022 तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगी तो आप यहाँ पर क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कैप्चा कोड भरेंगे तो आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और आप यहीं से आप डिटेल वाइज नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल वाइज नोटिफिकेशन के लिए आपको मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ से आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये वाले में आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, आपको दिखाता हूँ इसके बारे में क्या नोटिफिकेशन है। यहाँ पर जो मेंशन किया गया है या स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है, ये देख लीजिए। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग मेंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दोनों कंपनी के द्वारा मर्ज करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होती है इसमें इनके द्वारा ये पूरा लीड किया जा रहा है। ये इसमें जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है इसका पर्पज़ ये है कि यहाँ पर बहुत सारे वर्क होते हैं जैसे स्टाम्प पेपर या स्टैम्प या जो आपका कह सकते हैं कि बैंक नोट, ये सब चीज़ें जो नॉन डिजिटल या स्टाम्प जो होते हैं, ये पासपोर्ट के लिए भी जो भी सरकारी कागजात होते हैं जिसके लिए आपको पैसा पेमेंट करना है, ये सिक्योरिटी रीजन पर्पज़ के जो भी पेपर्स होते हैं वो यहीं से प्रिंट किए जाते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन पूरे बनाए जाते हैं। इसका पूरा लीड सेंट्रल गवर्नमेंट और एक जो दूसरी मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी है इसके द्वारा यहाँ पर इनके सहयोग से ये सिस्टम पूरा चलाया जा रहा है। ये मिनी रत्न कंपनी के कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर बात करें जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद से जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है, यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हैं जूनियर टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर ITI वाले कैंडिडेट जो हैं उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। वो अभी भी उनके लिए शेष 6 दिन बाकी है। अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे
प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग कंट्रोल कैटेगरी में रखा गया है। और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल में 68 पोस्ट रिक्वायरमेंट निकाली गई है। और यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में बताया गया और यहाँ पर आपकी सैलरी जो होने वाली है वो बताएगा 18,780 से 67,390 तक आपकी सैलरी देखने को मिल जाएगी। आपकी ग्रेड यहाँ पर ये मेंशन किया गया, इसी के आधार पर आपको सैलरी इंक्रीज होगी। इसके बाद यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन फिटर की बात करें तो यहाँ पर 6 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है और जूनियर टेक्नीशियन टर्नर के लिए 1 रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर ये जो ये कैटेगरी जो बताया गया इंजीनियरिंग कैटेगरी में है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में ये आपको यहाँ पर जो भी देखने को मिल जाएगी ये सब इंजीनियरिंग कैटेगरी में है रखा गया रिक्वायरमेंट। यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन फिटर की वेल्डर की बात करें तो यहाँ पर 1 पोस्ट के लिए निकाला गया। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 3 पोस्ट है और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेशन के लिए जो निकाला गया 3 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। आप यहाँ पर जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक रिज्यूम मैनेजमेंट के लिए निकाली गई है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फायरमैन के लिए 1 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी की बात करें 63 पोस्ट पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिजर्वेशन आपको देखने को मिल जाएगा। आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर इनके क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल के लिए निकाला गया यहाँ पर जो बताया गया फुल टाइम आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCVT अथवा SCVT से प्रिंटिंग ट्रेड में होना चाहिए, लिथो ऑफसेट मशीन मिंडर में होना चाहिए, लेटर प्रेस मशीन में होना चाहिए, माइंडर ऑफसेट प्रिंटिंग में होना चाहिए, या प्लेट मेकिंग में होना चाहिए, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होना चाहिए, या फुल टाइम में होना चाहिए। ITI प्लेटिंग मेकर में भी होगा, प्लेटिंग मेटर कंपोसाइटर हैंड कंपोजिंग में तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या इन्होंने बताया है कि यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए भी मौका दिया गया है जो फुल टाइम डिप्लोमा प्रिंटिंग में टेक्नोलॉजी में किया है तो वो भी यहाँ पर पॉलिटेक्निक किया है तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर एज जो बताया गया है 1/7/2022 को सभी एज की भी गणना होगी और सभी क्वालिफिकेशन इसी के अंदर होना चाहिए। आपकी एज 18 से 25 ईयर होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ इस क्राइटेरिया के अंतर्गत होना चाहिए जो बताया गया 2/7/1997 से 1/7/2004 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो निकाली गई जूनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए यहाँ पर बताया गया यहाँ पर आपका ITI फिटर में होना चाहिए, SCVT अथवा NCVT से तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसका एज भी 18 से 25 ये सेम क्राइटेरिया वहाँ पर भी रखा गया है। और जूनियर टेक्नीशियन टर्नर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCVT अथवा SCVT से टर्नर में होना चाहिए। एज क्राइटेरिया वही फुल रखा गया है जो सेम दूसरे पोस्ट पर रखा गया था। और यहाँ पर टेक्नीशियन वेल्डर के लिए जो रिक्वायरमेंट निकाला गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ITI आपका SCVT अथवा NCVT वेल्डर में होना चाहिए और एज की क्राइटेरिया सेम टू सेम वही रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो मेंशन किया गया है। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के रिक्वायरमेंट निकाला गया है ये भी पे मैट्रिक सेम है। W1 लेवल 1 के लिए रिक्वायरमेंट है। ITI आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT अथवा इलेक्ट्रिकल से और एज क्राइटेरिया सेम रखा गया है वो। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रिक्वायरमेंट है वो जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा इंस्ट्रूमेशन के लिए जो रखा गया है उसमें भी आपका ITI होना चाहिए SCVT NCVT से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन से होना चाहिए। एज की क्राइटेरिया सेम वही रखा गया है। इसके बाद आपके पास जो यहाँ पर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए निकाला गया है यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर बताया गया फायरमैन पोस्ट है और यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए। आपका फायरमैन ट्रेनिंग होना चाहिए सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट से और आपका हाइट जो होना चाहिए 5 फीट 5 इंच का होना चाहिए और सेमी बताया 165 सेमी होना चाहिए और चेस्ट बताया गया 31 इंच से 33 इंच में होना चाहिए। और सेमी में आप बात करें तो यहाँ पर 79 से 84 सेमी में होना चाहिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर सभी क्राइटेरिया यहाँ पर फिल किया गया। आप कलर विजन के बारे में बताया गया सब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और एज सेम यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो बताया गया है रिजर्वेशन के बारे में बताया गया कि एक सर्विसमैन को रिजर्वेशन दिया जाएगा और PWD को जो 40% आप विकलांगता दिखाते हैं उनको रिजर्वेशन भी मेंशन किया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर जैसे जाएंगे तो
आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया। आप इंडियन होने चाहिए, आपकी सिटीजन इंडियन होनी चाहिए, या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या सब्जेक्ट भोपाल से बिलोंग करते हैं। ये सब क्राइटेरिया में आप आते हैं, भारतीय नागरिक हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये सब जो गवर्नमेंट के कंडीशन होते हैं उसके रिगार्डिंग आपको होना चाहिए। इसके बाद आपका जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट आपको पहले ही बताया था, ये फॉर्म स्टार्ट हो गया था 31/10/2022 से। एक लास्ट डेट इसका 31/10/2022 रखा गया और फॉर्म 1/10/2022 से स्टार्ट हो गया था। अभी लगभग शेष 6 दिन बाकी हैं। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप नहीं किया है उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। IT टेक्नीशियन के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। और यहाँ पर जो आपका पूरा फॉर्म फिलअप के लिए स्ट्रक्चर दिखाया गया ये देख सकते हैं। और यहाँ पर जो बताया गया है आपके SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर और OBC कैंडिडेट को 3 ईयर का छूट मिलेगा। और PWD कैंडिडेट जो हैं उनके लिए जो रिकॉर्ड रखा गया है वो यहाँ पर 10 ईयर आपको छूट मिलेगा। और जनरल OBC कैंडिडेट को जो EWS में है उनको भी 10 ईयर का छूट मिलेगा। और जो OBC हैं उनके लिए 5 ईयर और 13 ईयर और SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल के लिए और EWS 10 ईयर और OBC के लिए 13 ईयर और SC ST के लिए 15 ईयर का डिस्काउंट दिया जाएगा जो PWD कैंडिडेट है। और EX सर्विसमैन के लिए यहाँ पर बताया गया 3 ईयर आपको छूट दिया जाएगा। आप अगर जनरल कैंडिडेट हैं और SC ST कैंडिडेट से हैं तो आपको 8 ईयर और OBC से हैं 6 ईयर आपको छूट दिया जाएगा। इसके हिसाब से आप अपनी कैटेगरी इस हिसाब से आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया। जनरल EWS का OBC कैंडिडेट के लिए 600 मतलब यानी 600 रुपया आपको देखने को मिलेगा। SC ST कैंडिडेट को 200 रुपया रखा गया है और PWD कैंडिडेट के लिए। और ये इनमें आपकी GST भी इंक्लूड रहेगी और आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो बताया गया है आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया। आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो रखा गया है आपका रिटन टेस्ट होगा, 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, आपका ट्रेड वाइज भी होगा। यहाँ पर फिटर, टर्नर, बिल्डर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन के अलग अलग पेपर होंगे। पहला जो आपका जो फर्स्ट पार्ट में जो पेपर होगा वो आपके नॉन टेक्निकल होंगे जो 60 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक एबिलिटी, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग्स के 15 क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स के होंगे। 60 मिनट के पेपर होंगे। दूसरा आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। जिस ट्रेड से आप ITI हैं या डिप्लोमा है उस ट्रेड में आपका 60 क्वेश्चन रहेंगे। और टोटल मिला के बात करें 150 क्वेश्चन 2 घंटे की पेपर होगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, ये चीज़ें मेंशन किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप जैसे आपको मिनिमम क्वालिफाई क्राइटेरिया जो रखा गया जनरल EWS के लिए यहाँ पर बताया गया है 55% होना चाहिए, OBC के लिए 50 और ST के लिए 45 रखा गया है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आपका जो एग्ज़ाम सेंटर के बारे में इन्होंने मेंशन किया है वो हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और न्यू दिल्ली NCR के हिस्से में ओनली होने वाला। यहीं आपके जो 4 सेंटर दिए गए हैं इसी के सेंटर में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट कराई जाएगी। यहाँ पर ये प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। और आपको जो कॉल लेटर डाउनलोड होगा वो आपको जो यहाँ पर लिंक दिया गया है इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और पहले नंबर पे आपको टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, आप वहाँ टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा, आपको PDF मिल जाएगी वहाँ टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे हैं, आपको आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प की जाएगी, आपको वहाँ पर भी रिप्लाई दिए जाते हैं। आपको ये जो हैदराबाद सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस का ऑफिशियल वेब लिंक है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं और आपको यहीं पर कॉल लेटर भी मिल जाएगा। तो आपको फॉर्म जो भी अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मेथड से अप्लाई करना है। वो ये डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है इंपॉर्टेंट, और सभी गाइडलाइन इसको अच्छे से पढ़ के आपको फॉर्म फिलअप करना है। आपके लिए भी लगभग 6 दिन शेष बाकी हैं, आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। धन्यवाद। कीप इन टच।